कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो बहुत सारे लड़के कमेंट करके बता रहे हैं कि सर मेरे मॉक में तो बहुत अच्छे स्कोर आते थे, लेकिन रियल एग्जाम में मैं उतना अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हो सकता है, आशा करते हैं आपका भी यही सवाल हो कि आप भी बहुत अच्छा मॉक टेस्ट में स्कोर कर पा रहे हो और रियल एग्जाम में जब गए हो तो आपके अटेम्प्ट भी घट गए हो और आपकी कुछ गलतियां भी हो गई हैं, आपके नंबर भी कम आ पा रहे हैं। तो आपके भी मन में यही सवाल चल रहा होगा कि क्या मेरा CBT 1 में सिलेक्शन हो पाएगा, क्या मैं CBT 2 की तैयारी करूं या ना करूं। ऐसे बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है। तो आइए इसी सारी चीज़ों पे हम लोग टॉपिक पे ध्यान रखते हुए आज देखते हैं क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि आपने कितना अटेम्प्ट किया उस पर भी क्या सवाल आपके होने चाहिए, वो सारी चीज़ हम लोग अच्छे से देख रहे हैं। सबसे पहले हम बता दें आपको कि अगर आपने जो भी स्टूडेंट है, देखिए पहले होता क्या है, जो भी आप मॉक टेस्ट देते होगे, मॉक टेस्ट में स्वाभाविक सी बात है आपके नंबर 55 से 60 से ऊपर आते होंगे, ठीक है। लेकिन जब रियल एग्जाम में बैठने गए हो, रियल एग्जाम में हुआ क्या है कि आप 55 से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करके आए हो, ठीक है। तो आप परेशान हो कि क्या मेरा CBT 1 में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल यही है। उसके बाद से एक लोगों का और सवाल है कि सर मैं 41 या 42 क्वेश्चन किया हूँ और मेरी जो एक्यूरेसी है 100% है, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये भी लोगों का सवाल है। पहले नंबर पे यहाँ पर रखते हैं, दूसरे नंबर पे यहाँ रखते हैं, तीसरे नंबर पे लोगों का सवाल ये आ रहा है, बहुत भर के सवाल आ रहा है कि उन लोगों के नंबर और भी कम आ रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि क्या, अच्छा एक चीज़ और भी सवाल है कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ हाई जाएगी। शुरू से ही लोग बोल रहे थे और आप लोगों ने भी इसी चक्कर में आके गलतियां किया होगा। ये मैं शुरू से ही बोल रहा था। तो देखिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए ये वाली कॉमन गलती सबसे हुई है, मॉक टेस्ट वाली। ये मैं शुरू से ही बोलता था। देखिए आपके साथ ऐसा नहीं है, वो हम लोग भी जाते थे। मॉक टेस्ट अलग चीज़ है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना अलग चीज़ है, रियल एग्जाम का प्रॉब्लम फेस करना वो अलग चीज़ है। समझ रहे हो चीज़ों को। तो अगर आपने ऐसा किया है तो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, आपके साथ नहीं हुआ, सबके साथ हुआ है। उसके बाद से अगर मैं एक चीज़ और बताऊं कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि क्या मैं 55 से 60 नंबर करके आया हूं और मेरे 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस पर भी हम सवाल देखने वाले हैं, सारी चीज़ें। आइए हम लोग एक चीज़ करके डिस्कस कर लेते हैं। कट ऑफ हाई तो शुरू से यूट्यूबर बोल रहे थे, जबकि मैं ही ऐसा था कि जो मैं बोल रहा था भाई आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, बहुत कम ही कट ऑफ जाएगी। और देखो सच हो गया। आप लोगों ने भी अगर दे दिया है एग्जाम तो आप लोगों को भी पता चल ही गया होगी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। आप लोगों की भी अपने हालात देखिए होगी, हालत तो खराब हो ही गई है, सबकी हालत खराब है इस बार। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर जनरल कैटेगरी में आप लोग हैं, जनरल कैटेगरी में, तो जनरल कैटेगरी में है तो आप लोग जितना जो भी अटेम्प्ट किए होंगे अपने हिसाब से किए होंगे। भाई अगर मान लेते हैं आपने 55 अटेम्प्ट किया होगा, कुछ लोग 50 अटेम्प्ट किए होंगे, कुछ लोग 45 ही अटेम्प्ट किए होंगे, कुछ ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो 60 से ऊपर अटेम्प्ट किए हैं, बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो 60 से ऊपर अटेम्प्ट किए हैं। नहीं तो 45-40 ही अटेम्प्ट लोगों के हुए हैं मैक्सिमम, बाकी इससे ज़्यादा किसी ने कुछ ज़्यादा अटेम्प्ट किया नहीं। तो लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा CBT 1 में कि नहीं। तो देखिए मैं तो यही कहूँगा कि आप पेपर जो है इस बार ईजी तो आ नहीं रहा है। अब पहले बार तो जो पहला शिफ्ट हुआ था 25 में, उसमें एक शिफ्ट ऐसा था कि जो ईजी टू मॉडरेट रखा था, मतलब सिंपल एक तरीके से उसको कह सकते हो। लेकिन उसके बाद से देखता हूँ जैसे जैसे पेपर बढ़ता जा रहा है, जैसे कि आप देखोगे 26 का थर्ड शिफ्ट काफ़ी हार्ड शिफ्ट माना जा रहा है, 26 का वैसे सेकेंड शिफ्ट भी आसान नहीं था, ईजी टू मॉडरेट ही था सब कुछ। तो कहने का मतलब पेपर मॉडरेट आने लगे हैं। और उसके बाद से आज 27 वालों का देख लीजिए, 27 वालों में भी अभी पेपर जो हुआ है वो मॉडरेट लेवल का ही, मॉडरेट टू हार्ड ही था। और आपके इतने नंबर अटेम्प्ट किए हैं तो कोई आपको परेशान होने की बात नहीं है। सब लोगों के हालात वही है, सबकी हालत खराब हो गई है। जो बड़े बड़े वादे यूट्यूबर कर रहे थे कि 55 कट ऑफ जाएगी, 60 कट ऑफ जाएगी, मतलब मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कैसे चली जाएगी इतनी ज़्यादा कट ऑफ। 75 में से 55 लोग बता देते थे, कैसे जाएगी 75। अब हालत तो खराब हो गई ना, अब आ गए ना सब लोग रियलिटी पे। अभी देखो सब लोग आएंगे, अब नहीं ये 40 जाएगी, सबके खराब हो गए। यार यही तो मैं शुरू से बोल रहा था कि यही तो बताओ अपने स्टूडेंट को, ताकि उसको कॉन्फिडेंस अच्छा फील हो सके। मैं बार बार अपनी वीडियो में किसी भी वीडियो में नहीं बोलाऊंगा कि 40 ऊपर आपकी CBT 1 में कट ऑफ जाने वाली। हर एक बात मैं आपको मोटिवेट करता रहा कि 2,81,000 का मामला है, 2,81,000 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए आप बस 40 से ऊपर नंबर ला दिए, हो जाएगा। उससे हुआ क्या कि जो बहुत एवरेज स्टूडेंट भी वो भी अपने कॉन्फिडेंस फील किए और वो भी अच्छा परफॉर्म करके चले आए। लेकिन जो 55 नंबर कट ऑफ मान के गए उनका क्या हुआ, वो लोग इतना होपलेस हो गए कि वो लोग चले आए नीचे।
बात वही होती है, कॉन्फिडेंस का होता है। टीचर ऐसा होना चाहिए जो आपको कॉन्फिडेंस, मतलब कोच का क्या है कि जब कोच का काम ये है कि बाहर से उतना अपने स्टूडेंट को मोटिवेट कर दे कि जब एग्जाम हॉल में जाए तो उसको पूरा वही मोटिवेशन फील हो। ये नहीं कि एग्जाम हॉल में जाकर डर जाए तो फिर वो अच्छा ना तो कोच है ना तो अच्छा टीचर है। मैं बार बार मोटिवेशन की इसीलिए बार बार बात करता था, बार बार ये भी बोलता था कि अगर जो मैं कहूँ, मैं बार बार किसी वीडियो में आप मेरे जाके देखिएगा, मैं बोला था कि अगर 40 नंबर से ऊपर कट ऑफ जाएगी तो आप मुझे भर भरा के गाली दीजिएगा। सोचिए मैं आपको इतना मोटिवेट उस वीडियो में कर दिया था, अपने ऊपर गाली सुनने के लिए मैं तैयार था। तो यार मेरा काम बस मोटिवेशन का था, आप जाके परफॉर्म आपका करना था। तो जो भी मेरे से रेगुलर जुड़े हुए होंगे उनका तो फायदा ही हुआ होगा। तो चलिए, अगर आप 60 नंबर भी 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए होंगे और आपने गलती थोड़ा सा 80% एक्यूरेसी के साथ किया होगा, तभी भी आपके 43 से 44 नंबर बन रहे होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। जो कि मैं शुरू से ही बोल रहा था कि आपको 60 के आसपास ही अटेम्प्ट लेने हैं, जो कि एकदम गुड अटेम्प्ट है। मैं सबसे अच्छा से ही बोल रहा था कि जो गुड अटेम्प्ट है वो 55 अगर कर लेते हैं तो एकदम एक तरीके से गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। मैं शुरू से ही बोल रहा था, लेकिन मैं अकेला ऐसा यूट्यूबर था जो मैं बार बार ही बोलता था कि भाई 55 एक गुड अटेम्प्ट है। लेकिन किसी ने भी, मेरे जो स्टूडेंट थे वो लोग बस बात मान रहे थे, उसके अलावा उनको भी कभी कभी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये कैसे हो सकता है, 55 गुड अटेम्प्ट कैसे हो सकता है। लेकिन अब जब आप रियल एग्जाम दिए होंगे तब फील हुआ होगा कि मैं क्या कह रहा था। भाई मैं ये कह रहा था कि देखिए मॉक टेस्ट देना बिल्कुल अलग बात है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, और रियल एग्जाम में फेस करना वो अलग बात है। वहाँ का जो प्रेशर है ना आपका होश उड़ा देगा। वहाँ पे अगर 1 मिनट के ट्रबल आता है ना तो आपका होश उड़ जाएंगे। उसके बाद से अगर कुछ भी ऊंच नीच हुआ, प्यास लग गई और टॉयलेट आ गया, बहुत सारे ट्रबल हो सकता है, कोई शोर आ गया, वहाँ पे 1-1 मिनट की बड़ी कीमत होती है। और उसी चीज़ को मैं ध्यान रखते हुए मुझे पता है कि एग्जाम का प्रेशर क्या होता है, फियर ऑफ एग्जाम क्या होता है, वो मुझे पता था। इसीलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा था भाई 55 एक तरीके से गुड अटेम्प्ट हो। अगर जो लड़का 55 मान के गया होगा, वो सोचिए वो 60 में से, मैं बार बोलता था 60 में से अगर आप 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो तो एकदम गुड अटेम्प्ट है। तो उसका टारगेट ही था भाई 60 मिनट मुझे मिलेगा, 55 मुझे करके आना है, 20 क्वेश्चन मुझे छोड़ के आना है। तो सोचो फटाफट क्या किया होगा, 20 क्वेश्चन को स्किप कर दिया होगा और फटाक कर लिया, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो टॉपर होंगे उनका क्या होगा, वो लोग गलती भी किया दिए होंगे, बार बार मान रहे हो कि नहीं। लेकिन जो भी गलती हुआ वो सारी चीज़ें छोड़ो, और लेकिन बार बार जो मैं बोलता हूँ उसको माना करो यार। मैं बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के बोलता हूँ, उसके पीछे बहुत सारा अपना रियल अनुभव होता है। मैं भी बहुत दिनों से लगातार एग्जाम दे रहा था। तो अगर जनरल कैटेगरी में आप है और किसी भी शिफ्ट में आ रहे हो ना भाई, और आपके 38 से 40 के नंबर आ रहे हैं ना, तो मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ 38 से 40 ही आपकी कट ऑफ जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। ओबीसी की स्टूडेंट हैं, ओबीसी वाले अगर 35 से 38 के बीच में नंबर ला रहे हो किसी भी शिफ्ट में, वो निश्चित तौर पे सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद से एससी ईडब्ल्यूएस के देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस के जो भी स्टूडेंट हैं वो लोग अगर ला लेते हैं कितना, 32 से 35 के बीच में अगर नंबर लाते हैं, और सॉरी 32 से 35 तो एससी के लिए होता है, ईडब्ल्यूएस तो 35 से 38 ही जाएगा। एससी के देखेंगे तो 32 से 35, और एसटी देखेंगे तो एसटी वालों को जाएगा कितना, 28 से 32 के बीच में जाएगा, 28 से भी नीचे ही जाएगा मेरे हिसाब से। तो जो भी हो, अब देखो इतने नंबर ला रहे हो तो आपको निश्चिंत रहना चाहिए, अपने आप को एक अच्छा सुकून फील करना चाहिए। मेरी बात माना करो, मैं बहुत सारी चीज़ें बात सोच कर था इतना ही जाएगी कट ऑफ। और जो सारे यूट्यूबर तुम्हारे बोल रहे थे ना 55 जाएगी, ये है वो है, वो लोग 100 में बोल रहे होंगे या कहाँ से बोलेंगे मुझे नहीं पता। ये सारी चीज़ें आपके कट पीट के 75 में से अगर इतना नंबर आ रहा है तो आप अपने आप को 100% सेफ मानिए। और 75 में से कौन कह रहा था कि 55 जाएगा, मैं तो सोच के ही परे था। मैं शुरू से ही बोलता था भाई इतनी नहीं जाएगी, पेपर अलग आता है। आप पीवाईक्यू को कभी ध्यान नहीं रख सकते कि वही पेपर सेम टू सेम आ जाएगा। भाई समय के हिसाब से पेपर बढ़ते हैं, लेवल बढ़ता है उसका, ठीक। उसके बाद से अगर हम एक चीज़ और देखेंगे कि सर बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा है कि सर मेरा तो जनरल में है 32 आ रहा है, ओबीसी में 30 आ रहा है, एससी में मेरा 28 आ रहा है, एसटी में मेरा 25 आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है क्या सर मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक। ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है। हालांकि इस पर भी कल वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आज इसकी वीडियो देख के समझ जाइए। अगर जनरल कैटेगरी में है और आपके 32 नंबर आ रहे हैं, देखिए मेरा एक दोस्त थे 2018 में, उनका भी जनरल कैटेगरी में मात्र 32 नंबर ही था और लास्ट में वो फाइनल सिलेक्शन लेके गए थे। तो आप में भी जनरल कैटेगरी में से अगर 32 नंबर आ रहे हैं, और हो सकता है आपका शिफ्ट क्या हो, हार्ड हो, आपका शिफ्ट कैसा हो, हार्ड हो। और ये सारे शिफ्ट अगर हार्ड हैं, जिस भी मान लीजिए आप, ये तो एक्चुअल भी आपको भी नहीं पता होता है एग्जाम देते समय, और ना तो मुझे भी पता है कि आपका शिफ्ट हार्ड है या नहीं। लेकिन ये आपको अपनी तैयारी से ये लग गया होगा कि आपका शिफ्ट हार्ड था या इजी था, ठीक है। और हार्ड और इजी था तो अगर आपके 32 नंबर आ रहे हैं तब तो आपको CBT 2 की निश्चित तौर पर तैयारी करनी चाहिए।
अच्छा, उसमें बहुत सारे यूट्यूबर बोलेंगे कि 32 कैसे चली जाएगी। आपके भी मन में सवाल आ रहा होगा कि 32 कैसे चली जाएगी, मतलब मुझे ही आपके मन में आ रहा होगा कि इन्हीं को गाली दे देता हूँ, कमेंट बॉक्स तो खाली ही रहता है वो सबके लिए, तो कमेंट बॉक्स में ही कुछ कह लेता हूँ। लेकिन मेरी बात मानो, न तो किसी की पे विश्वास नहीं करना, आपको अपने आप पे विश्वास रखना है कि क्या जो सर बोल रहे हैं कि 32 नंबर जाएगी, क्या सच में मेरा शिफ्ट हार्ड था। और आपके दिल से आवाज आ रही है कि आपकी शिफ्ट हार्ड थी। ओबीसी वाले 30, ईडब्ल्यूएस वाला 28, और नहीं यार, ईडब्ल्यूएस वालों का तो 30 ही जाएगा, नहीं इसी के बराबर जाता है। एसटी वालों का 28 जाता है, एससी वालों का। भाई ईडब्ल्यूएस ओबीसी तो लगभग बराबर ही होता है। और आपके दिल से ये आवाज आ रही है कि क्या नाम है कि अब मेरा शिफ्ट हार्ड था, ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड था, तो भाई आपको किसी पे विश्वास नहीं करना है, किसी पर भी नहीं, अपने आप पे बस विश्वास रखना। अगर मेरा हार्ड था तो मेरे नंबर बढ़ेंगे और मेरा सिलेक्शन होगा। और आप एक गलती कर जाते हो ना भाई, मेरी इस बात पे नहीं मानते हो ना, ये वाली अगर इधर वाली बात मेरी नहीं माने तो भाई मैं कह रहा हूँ अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। अगर CBT 2 में आ गया नंबर, समझ रहे हो, अगर रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद से तो ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, रिजल्ट के बाद से 1.5 ही महीने का टाइम मिलेगा। 1.5 महीने में जो लड़का 1.5 महीने पहले से पढ़ रहा है और तुम 1.5 महीने बाद जाओगे तो उसके बराबर कभी कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। मेरी बातों को सुन लो ध्यान से। देखो, जब आपका आंसर की आएगा ना, आंसर की से 3 महीने बाद आपका पेपर होता है, यानी 90 दिनों बाद, और रिजल्ट आता है आपका मान लीजिए 45 दिनों बाद, तो यहाँ का आपका टाइम तो खराब ही हो गया ना, आंसर की के बाद वाला। तो ये टाइम कभी भी आपको खराब नहीं करना, यूटिलाइज नहीं करना। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो भी मेरा कहना, इतना नंबर भी आ रहा है ना जनरल में 32 नंबर, तो गारंटी मेरी है कि आपका सिलेक्शन CBT 2 होगा, अगर शिफ्ट आपका हार्ड हो गया तो। और इतना नंबर आ रहा है तो किसी भी शिफ्ट में हो, कितना भी इजी शिफ्ट में भी हो ना, एकदम सिंपल सा, मतलब ऐसा सोच लो कि तुमको ये लग रहा है कि मेरा शिफ्ट सबसे सिंपल था, किसी भी जोन में हो, इस जोन के आसपास आपके नंबर आ रहे हैं तो 100% आप निश्चिंत मार के चलिए आपका सिलेक्शन CBT 2 के लिए हो रहा है। समझ रहे हो यार, मैं इतना चिल्ला चिल्ला के आप लोग बोल रहे हो कि आप मोटिवेट रहिए और पढ़िए यार, किसी भी तरीके से ऐसा ना हो कि आप रुक जाए और अपने आप को पूरी जिंदगी भर माफ ही ना कर पाओ। अगर इस तरीके से आपका CBT 2 में हो भी जाता है ना, और आप पढ़ाई नहीं किए, जनरल कैटेगरी में 32 नंबर आ रहा है और आपने पढ़ाई नहीं किया और लास्ट में रिजल्ट में आपका हो गया, तो जिंदगी में कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे कि मैं फलाना टीचर। अच्छा, होता क्या है कि एक टीचर का क्या काम है कि वो बोल देगा कि तुम 32 वालों को सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, मान लिए, उसके लिए तो तुम क्या हो, एक स्टूडेंट हो यार, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता उसको, समझ रहे हो। लेकिन तुम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ हो, उसकी छोड़ो टीचरों की, अपनी देखो, अपने सिलेक्शन हो जाएगा, बात हो गया खत्म। समझ रहे हो चीज़ों को यार, एक स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा उनका तो क्या ही है, तुम गाली भी दे दोगे तो उस टीचर का क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन तुम जानो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं हो। ऐसे ही एक रोजगार वित्त अंकित की कहानी में सुना देता हूँ कि दिल्ली पुलिस में उन्होंने बोल दिया कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, उससे कुछ कम कट ऑफ वालों ने मेहनत किया ही नहीं, लास्ट में उनका भी सिलेक्शन हो गया और लास्ट में फिजिकल के लिए सिलेक्ट हो ही नहीं पाए। वो जिंदगी भर अगर रोजगार वित्त अंकित गाली देंगे भी तो रोजगार वित्त अंकित का क्या ही उखड़ जाने वाला है। इतने बड़े टीचर है, इतना पैसा कमाते, क्या फर्क पड़ेगा, फिर भी लड़के उनसे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए किसी पे ध्यान नहीं देना, अपने आप पे ध्यान देना। भाई बहुत चीज़ें मैं सोच समझ के आपको बोलता हूँ, तो यार मेरी बातों पे ध्यान दिया करो, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जेन्युइन चीज़ ही बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलो आशा करते हैं आप लोग इस पे बीच में आ रहा हो तो मेहनत कर रहे होगे। बाकी मैं रेगुलर वीडियो आप लोग को बनाता रहूँगा, तो मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो, लगते हो कि मैं मोटिवेट आप लोगों को करता रहता हूँ, हेल्प करता रहता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग मेरी वीडियो को भी लाइक करते रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। रेलवे 12.0 के नाम से मेरा चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और मेरे बारे में बताइए कि जो भी जेन्युइन चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मैं पहले से ही बता रखा था आपको कि भाई कट ऑफ कम जाएगी LP में, और गई जाएगी भी, देखिएगा। चलिए आशा करते हैं कि मोटिवेशन बनाए रखिएगा, और जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगा। टेलीग्राम पे पढ़ाई करना है तो टेलीग्राम पे भी आप लोग जाके पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज की वीडियो को मैं खत्म कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।